हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्क्रीन को लॉक कर दीजिए क्योंकि वीडियो अपसाइड डाउन होने वाली है। राजकुमार बैठा हुआ है, उसकी तरफ बढ़ते हुए मास्टर कहता है, युवराज आप तो मेरी उम्मीद से जल्दी आ गए। राजकुमार कहता है, तुम मेरे आने से पहले ही पूरी तरह से तैयार होकर बैठे हो, जैसे मेरे आने का ही इंतजार कर रहे थे, पर व्यवहार ऐसे कर रहे हो जैसे मेरे आने पर तुम्हें हैरानी हुई है। राजकुमार के कहने का मतलब ये है कि राजकुमार के प्रति मास्टर इतना ज्यादा आकर्षक है कि वो सुबह सुबह तैयार श्यार होकर उसका इंतजार कर रहा था। और ये सब बातें वो इंसान कर रहा है जिसने सारी रात जाग कर निकाली है और सुबह सूरज उगने से पहले ही पहुंच गया। मास्टर अपने तैयार होने का कारण बताते हुए कहता है, वो तो आज सुबह मैंने किसी को नाश्ते पर मिलने का समय दिया था। राजकुमार तंज कसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि ब्लू वेरन का सरप्रस्त इतना ज्यादा व्यस्त है। राजकुमार गुस्से में था, चिढ़ा हुआ था, पर मुस्कान के पीछे वो इस चीज को छुपाए हुए था। वो अपनी उंगलियों को लगातार सोफे की बाजू पर खटखटा रहा था, जिसको मास्टर अच्छे से समझ रहा था। और राजकुमार की चिढ़ और गुस्से का कारण था मास्टर का व्यवहार। मैं राज परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं युवराज हूँ, मुझे ये मोल भाव करने में कोई रुचि नहीं है, कीमत बताओ। मास्टर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए युवराज, पर दुर्भाग्य से आप जिस चीज को खरीदने के लिए आए हैं उसके लिए मोल भाव करना बहुत जरूरी है। राजकुमार कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे बस दाम बताओ कि तुम कितना चाहते हो। राजकुमार की तरफ बढ़ते हुए मास्टर कहता है, ये तो मुद्दा है ही नहीं कि मैं कितना चाहता हूँ युवराज, मुद्दा तो ये है कि आप कितना दाम चुका सकते हो। राजकुमार मास्टर की तरफ हैरानी से देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो उससे पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाहते हो। मास्टर मुस्कुराता है और कहता है, तुम मुझे समझाने की अनुमति दीजिए। वो एकदम से राजकुमार के चेहरे को पकड़ता है और उसके होठों पर किस करना शुरू कर देता है, और वो राजकुमार को काफी लंबे समय तक और डीप किस करता है। मास्टर की आंखें बंद थी और राजकुमार की आंखें खुली की खुली थी। उसे सदमा लगा था और फिर होता है वो जो कि होना ही था, छाप की प्रतिक्रिया। और राजकुमार एकदम से मास्टर को झटक देता है। मास्टर राजकुमार की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर वो छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। राजकुमार का जी कच्चा हो रहा था, वो मुश्किल से खुद को काबू कर रहा था। उसका मुंह गीला था तो मास्टर उसको रुमाल देते हुए कहता है, कृपया इसे इस्तेमाल कीजिए। राजकुमार रुमाल की तरफ हाथ बढ़ाता है और अचानक से मास्टर की शक्ल देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गाली देते हुए मास्टर के रुमाल वाले हाथ को झटक देता है। ये तुमने अभी जो भी हरकत की है उसका बहाना बनाने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। बताओ, आखिर तुम सोच क्या रहे थे? तुम्हें पता है ना, शाप की प्रतिक्रिया के कारण मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। मास्टर कहता है, जो सामान आप खरीदने आए हो ये तो बस उसका नमूना है। राजकुमार चिल्लाकर पूछता है, क्या? तो राजकुमार के पास घुटनों के बल बैठ मास्टर उससे कहता है, छाप को तोड़ने के लिए आपको अफीम लेने के साथ साथ किसी और के फेरोमोन्स की भी जरूरत पड़ेगी, पर जो अभी आपने अनुभव किया ये एक साधारण तरीका है। राजकुमार कहता है, और इस साधारण तरीके से मतलब क्या है तुम? राजकुमार एकदम से चुप हो जाता है जब मास्टर एकदम से अपना हाथ उसके सीने पर और फिर उसकी कमीज के अंदर ले जाना शुरू कर देता है। तुम्हारा मतलब के? मास्टर कहता है, हाँ, शारीरिक संबंध। राजकुमार कहता है, क्या? तो मास्टर कहता है, छाप का मतलब होता है फेरोमोन्स की अधिकता। मैं साधारण भाषा में बता दूं कि अल्फा के बहुत सारे फेरोमोन्स एक जगह पर इकट्ठे होना, ओमेगा के शरीर में। छाप को हम मुट्ठी के बराबर कह सकते हैं कि वो मुट्ठी की तरह मजबूत होते हैं क्योंकि वो एक साथ होते हैं। पर मजबूत से मजबूत चीज टूट जाती है जब बार बार उस पर चोट मारी जाए। मास्टर राजकुमार का मुंह साफ कर रहा था और राजकुमार कहता है, मैं जानता हूँ, पर उसका हल ये कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि जिस पर पहले से ही छाप हो वो किसी और अल्फा के साथ रिश्ता बना सकता है? मास्टर कहता है, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। छाप की प्रतिक्रिया फेरोमोन्स की अधिकता का सबूत है। उदाहरण के लिए, जब मैं आपको छूता हूँ, ये कहकर मास्टर राजकुमार की गाल पर अपनी उंगली को बेहद प्यार से सहलाता है
और छाप की प्रतिक्रिया के अनुसार राजकुमार अपना मुंह फेरना शुरू कर देता है और आप इस पर बिल्कुल ऐसे ही प्रतिक्रिया देंगे जैसे आप इस समय दे रही हैं। राजकुमार मास्टर के हाथ को एकदम से झटक कर गुस्से से कहता है, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये नामुमकिन है। मैं जब एक छोटा सा स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं किसी के साथ सोऊंगा कैसे? मास्टर कहता है, पर जब छाप की प्रतिक्रिया अपनी सीमा को पार कर जाती है तो वो फेरोमोन की दीवार में एक दरार पैदा कर देती है। और जब दरार बढ़ती जाती है तो एक दिन वो दीवार पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। और यही है वो तरीका जिसके बारे में मैं जानता हूँ। युवराज, छाप को तोड़ने के लिए आप आखिर किस हद तक सहन करने को तैयार हैं? राजकुमार मन में कहता है, अंत में बात बस इतनी सी है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा जब तक मेरे शरीर में फट नहीं जाता। तो फिर जो तुम दाम मुझे बता रहे हो वो पक्का? राजकुमार मास्टर से कहता है, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारा सामान खरीदता हूँ। राजकुमार मास्टर के चेहरे को पकड़ ऊपर उठा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो क्या तुम अंतिम नतीजों से ज्यादा उसकी क्वालिटी की गारंटी देते हो? राजकुमार का साफ तौर पर निशाना मास्टर के गुण और हुनर पर था। राजकुमार मन में कहता है, चलो अब साबित करो खुद को। मास्टर कहता है, युवराज, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। राजकुमार अपना हाथ हटाते हुए कहता है, दुर्भाग्य से आज तुमने जो नमूना पेश किया वो काफी नहीं था और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं खरीदता जो उत्तम ना हो। मास्टर खड़ा होते हुए कहता है, मुझे अफसोस है। जिस तरह से मास्टर ने राजकुमार का अपमान किया था, आज राजकुमार ने भी मास्टर का अपमान कर दिया। मास्टर जाते हुए कहता है, मुझे थोड़ा समय लगेगा और मैं अपनी पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा कि आपका अनुभव बेहतर हो। राजकुमार उठते हुए कहता है, जो करना है करो, पर जल्दी करो। मेरा ज्यादा इंतजार करने का कोई इरादा नहीं। मास्टर राजकुमार के सम्मान में झुककर खड़ा था और राजकुमार दरवाजा पटक कर चला जाता है, पर बाहर जाकर वो अपना धैर्य कायम रखने में असफल रहता है। अपने मुंह को पोंछते हुए राजकुमार कहता है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा करेगा, पर अगर छाप की प्रतिक्रिया ना होती तो तुम्हारे साथ ये मेरा अनुभव कैसा होता? तुम्हारे इस सामान का मैं इंतजार करूंगा। राजकुमार के महल के दरवाजे पर पहुंचते ही बटलर चिल्लाकर कहता है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर युवराज, आप सुबह सवेरे मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे? राजकुमार कहता है, मैं बस छोटी सी सैर करने गया था। तो बटलर कहता है, माफ कीजिएगा, पर बग्गी में सैर करने गए थे? राजकुमार कहता है, हाँ, तो इसमें कुछ गलत है क्या? बटलर कहता है, ड्यूक अमेंड्रिस ने संदेशा भेजा है। आज वो जो आपसे मिलने आने वाले थे वो अब नहीं आएंगे, उन्हें कुछ काम है, इसलिए वो बाद में आएंगे। राजकुमार कहता है, अच्छा ही है, अब मैं आराम से अपने नाश्ते का आनंद तो दे पाऊंगा और मेरा नाश्ते के समय पेट भी खराब नहीं होगा। पर उस सुअर ने ऐसा किया क्यों? बटलर कहता है, उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह के नाश्ते पर किसी और को समय दिया हुआ है। राजकुमार कहता है, नाश्ते पर? और याद आता है उसको कि मास्टर ने भी यही कहा था। नाश्ते पर? किसके साथ? बटलर कहता है, मैंने सुना है कि रेजेंट ने किसी विदेशी का स्वागत करना है। ड्यूक अमेंड्रिस रेजेंट है। रेजेंट के ओहदे पर जो व्यक्ति होता है वो राजा की गैर मौजूदगी में, चाहे राजा किसी भी कारण से गैर हाजिर है या फिर वो मर गया है, राजा की गैर मौजूदगी में युवराज की जगह हर फैसला लेने का अधिकार होता है रेजेंट को, जब तक युवराज किसी काबिल न बन जाए या फिर वो राजगद्दी पे ना बैठ जाए। ज्यादातर रेजेंट का ओहदा रानी खुद संभालती है, पर यहाँ पर रानी भी गैर हाजिर है, जिस कारण राजा के रिश्तेदार ड्यूक के पास ये ओहदा है। बटलर कहता है, वैसे तो ये अभी निराधार अफवाह है, पर मैंने सुना है कि शादी का मामला है। ड्यूक का भी तो एक कुंवारा ओमेगा बेटा है। राजकुमार मन में कहता है, शादी? तुमने कहा और मुझे सुनकर सच में बहुत ही घटिया महसूस हुआ। और हम सबको पता है कि राजकुमार को ऐसा क्यों लग रहा है, मार्स्टिल के कारण। यहाँ पर ड्यूक अमेंड्रिस की बात हो रही थी और फिर कहा गया कि ड्यूक का बेटा, पर ड्यूक अमेंड्रिस का बेटा, तो फिर ये सारा चक्कर क्या है?
पर साथ में एक और संभावना हो सकती है कि जिस ओमेगा की बात हो रही थी वो ड्यूक अमेंड्रस का भाई हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर ड्यूक के बेटे को ड्यूक की उपाधि और मर्क्यूस के बेटे को मर्क्यूस की उपाधि मिलती है, पर स्पष्ट नहीं किया गया कि वो किसका बेटा है, ड्यूक अमेंड्रस का बेटा है या फिर उसके पिता का। उम्मीद करते हैं कि आने वाले पार्ट्स में हमें पता चल जाए। फिलहाल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।